हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में कैंडिडेट को स्टडी मटेरियल से थोड़ा सा हटकर अलग चीजें बताने जा रहे हैं जो कि डीवी से रिलेटेड हैं। सभी कैंडिडेट इस वीडियोस को अंतिम रूप से देखेंगे क्योंकि स्टडी सिर्फ करने से ही जॉब लगने वाला नहीं है। कैंडिडेट डीवी पर भी फोकस करें, ठीक है। विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन द्वारा विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट के माध्यम से डीवी का डॉक्यूमेंट्स को लिया जाता है। इसीलिए कैंडिडेट्स अपनी जो आरक्षण का दावा करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स आरक्षण लेते हैं, किस किस वैकेंसीज में आरक्षण मिलती है, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड चर्चा की जाएगी इस लेक्चर में। तो सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहेंगे। ये लेक्चर सिर्फ आरक्षण से संबंधित होने वाला है। जो भी कैंडिडेट एसटी एससी या फिर ओबीसी या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं, सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को अंतिम रूप से देखें और ज्ञान अर्जन करें। ये आरक्षण से संबंधित वीडियोज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैकेंसीज की चर्चा करते हैं, किस प्रकार की वैकेंसियां होती है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का ही वैकेंसी पूरे भारत में देखने को मिलेगी। नंबर 1 पर आती है सेंट्रल वैकेंसीज, जो कि सेंट्रल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से उस वैकेंसी को रिलीज की जाएगी और जो भी मुख्य हैंडलिंग की व्यवस्थाएं हैं उन सभी का दायित्व केंद्र सरकार के पास है। तो ये सेंट्रल वाला वैकेंसीज है। एंड सेकेंड वाला वैकेंसी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। सभी वैकेंसियां जिस प्रकार झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं, सभी राज्य का अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वैकेंसियां रिलीज की जाती है। तो सभी राज्य का अपना ये एक स्टेट लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर 2 प्रकार की वैकेंसी होती है। लेकिन कैंडिडेट्स अदर स्टेट पर जब जाके अप्लाई करते हैं किसी वैकेंसीज पर, तो वहां पर भी एक रूल काम करती है। तो इसलिए 3 प्रकार की वैकेंसी को इस लेक्चर में मेंशन की गई है। नंबर 1 पर सेंट्रल स्तर की वैकेंसियां, दूसरा नंबर पर होम स्टेट की जो वैकेंसी आती है। होम यानी जिस राज्य में कैंडिडेट्स निवास करते हैं उसी स्टेट का बात किया जा रहा है। और एक आता है अदर स्टेट वाला, यानी अपने स्टेट जिस पर निवास करते हैं इससे हटकर अदर स्टेट में जाते हैं, अन्य स्टेट पर जाते हैं, उसका रूल्स रेगुलेशन क्या है उस पर भी आएंगे। तो इस लेक्चर में मुख्य रूप से ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए चर्चा की जाएगी। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट सेंट्रल लेवल पर जो भी वैकेंसियां भरते हैं, उस वैकेंसी में कैंडिडेट्स यदि आरक्षण का दावा करते हैं तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप सभी के लिए मैंडेटरी होगी। ये डीवी के टाइम पर सभी कैंडिडेट को मेंशन करनी पड़ती है। और जो इस किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करते हैं, जैसे सबसे वायरल वाला इंस्टीट्यूशन हमारे भारत में यूपीएससी को माना जाता है और सेकेंड रूप में आप सभी एसएससी को मान सकते हैं। तो एंड अदर यानी और भी विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन द्वारा विभिन्न प्रकार के वैकेंसियां रिलीज की जाती है। तो उन सभी वैकेंसी में यदि आरक्षण लेना चाहते हैं कैंडिडेट ओबीसी, तो कैंडिडेट को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी और उसकी भी एक कट ऑफ डेट होती है। तो कट ऑफ डेट कहां पर मेंशन मिलेगी कैंडिडेट को? कैंडिडेट्स जिस वैकेंसी को भर रहे हैं उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को पढ़े हैं। उस नोटिफिकेशन में मेंशन रहती है क्रूशियल डेट, उस डेट से पहले की सर्टिफिकेट आप सभी को मेंशन करनी पड़ेगी। ये एसएससी के एग्जामिनेशन विभिन्न एग्जाम जो होते हैं उन सभी का आप सभी एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ के देखें। अभी वर्तमान समय पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 की जो वैकेंसी की फॉर्म फिलिंग हो रही है, फॉर्म फिलअप जो हो रही है, उस पर भी ये रूल्स काम करती है और उस नोटिफिकेशन में भी ये चीजें मेंशन की गई है। यदि कोई भी कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मेंशन करते हैं तो आरक्षण पाएंगे ओबीसी के लिए, ठीक है। उसके लिए जो भी आरक्षण है, तो यदि कैंडिडेट दावा करते हैं कि मुझे ओबीसी में ही सीट लेनी है तो कैंडिडेट को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ले जाके डीवी के टाइम पर सबमिट करनी होगी। एसएससी में कैंडिडेट को यदि कैंडिडेट्स मेंशन नहीं कर पाते हैं ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट टाइम पीरियड के अंदर, तो कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है।
और यूपीएससी एक ऐसा संस्थान है जिसमें कैंडिडेट को टाइम दिया जाता है और कैंडिडेट्स के पक्ष में सभी चीजें होती है। यदि कैंडिडेट्स के पास यदि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मेंशन नहीं करते हैं और दावा करते हैं तो कैंडिडेट को, यदि कैंडिडेट मेंशन नहीं करेंगे, डीवी के टाइम पे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएंगे तो कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाता है। ये रूल्स यूपीएससी का है, ठीक है, लेकिन एसएससी में ये रूल्स अभी तक काम नहीं किया है। यदि कैंडिडेट दावा करते हैं और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप सभी नहीं लेके जाते हैं डीवी के टाइम पे तो आपको बाहर कर दिया जाता है। ये रूल्स एसएससी का है। और भी विभिन्न डिपार्टमेंट का अपना अपना रूल्स होता है। जिस किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी को रिलीज की जाती है तो उसमें एक नोटिफिकेशन आता है, तो उस नोटिफिकेशन में मेंशन रहती है क्रूशियल डेट। उस डेट से पहले कैंडिडेट का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी होगी। उसके बाद वाला यदि कैंडिडेट मेंशन करते हैं तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जिस किसी भी वैकेंसी को भर रहे हैं कैंडिडेट तो उसका नोटिफिकेशन को एक एक पॉइंट को पढ़ें। नोटिफिकेशन में जो भी पॉइंट दिया गया है सभी पॉइंट को पढ़ें और समझने की प्रयास करें, इसके बाद वैकेंसी को भरें। क्योंकि जिस टाइम पे कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वैकेंसी को, उस टाइम पे कैंडिडेट को भी सलाह यह दिया जाता है, जिस डिपार्टमेंट का आप वैकेंसी डाल रहे हैं उसी डिपार्टमेंट द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप सभी सबसे पहले उस वैकेंसी की नोटिफिकेशन को पढ़ें, इसके बाद वैकेंसीज अप्लाई करें, ठीक है। तो कैंडिडेट्स किस प्रकार से बना पाएंगे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, तो एक एक करके आप सभी को एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल स्तर पर यदि कैंडिडेट चाहते हैं आरक्षण, ठीक है, ओबीसी का, तो ओबीसी एनसीएल सबसे पहले आप सभी को अंचल कार्यालय जो होते हैं, ये झारखंड राज्य के आधार पर आप सभी को बता दिया जा रहा है। यहाँ पर झारखंड से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं सभी कैंडिडेट के लिए यही रूल्स होगी, बाकी अदर स्टेट का अदर रूल हो सकती है, ठीक है। तो झारखंड से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए सबसे पहले अंचल कार्यालय से ओबीसी का सर्टिफिकेट आप सभी को बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप सभी अनुमंडल स्तर पर जाके ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को बनाए। ये ऑनलाइन माध्यम से आप सभी को बनाना पड़ेगा। अभी वर्तमान समय पर सभी चीजें ऑनलाइन हो रही है, पहले ऑफलाइन बनती थी, लेकिन अभी सबसे पहले अंचल कार्यालय से कैंडिडेट ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। इसके बाद अनुमंडल स्तर पर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन माध्यम से बनाने के बाद एसएससी या फिर यूपीएससी द्वारा जिस फॉर्मेट में मांगा जाता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, उस फॉर्मेट को कहां से कैंडिडेट डाउनलोड कर पाएंगे, तो जिस वैकेंसी को रिलीज की जाती है उसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन में जाके विजिट करेंगे कैंडिडेट, वहां पर ओबीसी एनसीएल का एक फॉर्मेट मिलेगी। उस फॉर्मेट को आप सभी पीडीएफ फाइल के रूप में प्रिंट आउट निकलाएं और उस फॉर्मेट को फुलफिल करके अपने अनुमंडल कार्यालय में उसको सबमिट करेंगे। वहां से आप सभी को ऑफलाइन में उस फॉर्मेट के माध्यम से बना के दे दिया जाता है ओबीसी एनसीएल। यही प्रक्रिया है ओबीसी सर्टिफिकेट, जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होती है उसको बनाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से सभी कैंडिडेट बनाएंगे। यूपीएससी सबसे पहले वाला एग्जाम है, वहां पर भी कैंडिडेट को सबसे पहले दिखाना पड़ता है। एक उदाहरण यहां पर पेश करना चाहूंगा सभी कैंडिडेट, ठीक है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे। आज से कुछ समय पहले हमारे भारत में एक न्यूज पूरा वायरल हो रहा था। आईपीएस दिव्या तन्वर, ठीक है, वर्तमान समय पर आईपीएस है। यूपीएससी सीआरसी एग्जाम को क्रैक करने के बाद, सब कुछ फुलफिल करने के बाद दिव्या तन्वर को आईपीएस की पोस्ट मिल चुकी थी, लेकिन दूसरी बार अपियर होने के बाद उसका रैंक कितना आई थी, तो 105 रैंक थी। तो उस हिसाब से आईपीएस दिव्या तन्वर की आईएएस की पोस्टिंग मिल जानी चाहिए थी, ठीक है। आईएएस की पोस्टिंग मतलब आईएएस वाला पोस्ट मिल जाना चाहिए थी। किसको? दिव्या तन्वर को। हमारे भारत में बहुत ही वायरल है दिव्या तन्वर समय पर, तो दिव्या तन्वर का ही बात किया जा रहा है यहाँ पर। आप सभी समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इसलिए इस एग्जाम्पल को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, ईडब्ल्यूएस की एक सर्टिफिकेट होती है, ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट अप्लाई के टाइम पर मेंशन की गई थी, लेकिन जिस टाइम पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि इस टाइम से पहले का होना चाहिए, उस टाइम से पहले सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाई थी, इसलिए उन्हें जनरल कैटेगरी में भेज दिया गया और अंततः पुनः फिर उसी को
आईपीएस की ही पोस्ट मिली है, ठीक है। तो ये गलती कोई भी कैंडिडेट ना करें। रैंक आने के बावजूद भी आईएएस की पोस्ट नहीं मिल पाई है, क्यों? सिर्फ एक गलती की वजह से। तो इसलिए कैंडिडेट नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले ही अपने सर्टिफिकेट अपने पास बनवा के रख लें। जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है। और 2-3 पॉइंट यहां पर लिखी गई है, इस पॉइंट को आप सभी के समक्ष एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कैंडिडेट ध्यानपूर्वक सुने। एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। ये वीडियोस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड है और उसी से संबंधित चर्चा की जा रही है, ठीक है। डीवी क्या होता है? तो डीवी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या होता है, उस टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ती है कैंडिडेट को। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर यदि यूपीएससी के एग्जामिनेशन को देते हैं कैंडिडेट्स, उसमें ग्रेजुएशन लेवल की क्राइटेरिया रखी जाती है एजुकेशन के तौर पर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सभी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट सबमिट करनी पड़ती है। और यदि कैंडिडेट्स आरक्षण का दावा करते हैं तो आरक्षण सर्टिफिकेट आप सभी को मेंशन करनी पड़ेगी और अंतिम रूप से सभी को सबमिट करनी पड़ती है। और एक फॉर्मेट प्रदान की जाती है, उस फॉर्मेट के माध्यम से सभी को अपने सर्टिफिकेट सबमिट करनी होती है। तो उस फॉर्मेट पर भी फोकस रखेंगे सभी कैंडिडेट, ठीक है। एग्जाम देने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को जुगाड़ कर लें, अन्यथा लास्ट में सब नहीं तो फिर बाहर कर दी जाएगी सभी को, ठीक है। इसलिए एग्जामिनेशन देने से पहले यानी नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप सभी के पास अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में सभी चीजें मेंशन कर दी जाती है, ठीक है। क्रूशियल डेट भी मेंशन की जाती है, इससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद होंगे तो फिर मान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप सभी ये सेंट्रल वाला एग्जामिनेशन और स्टेट लेवल पर जो होता है होम स्टेट का एग्जामिनेशन, उस पर भी आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। होम स्टेट के लिए क्या रूल है, उस रूल को भी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सभी कैंडिडेट धैर्य बना के रखें। तो ओबीसी एनसीएल ही बनवाएंगे कैंडिडेट। इंस्टीट्यूशन फॉर्मेट ओबीसी एनसीएल पहले ऑनलाइन माध्यम में बनाएंगे, इसके बाद इंस्टीट्यूशन यानी जिस किसी भी संस्था का वैकेंसी को डाल रहे हैं उस संस्था द्वारा आप सभी को एक फॉर्मेट प्रदान की जाती है। उस फॉर्मेट में ऑनलाइन माध्यम से नहीं, ऑफलाइन माध्यम से सभी कैंडिडेट को फिर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी और उसी को सबमिट करनी है। ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट कोई भी सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आप आते हैं। ये सेंट्रल का रूल है। यदि कैंडिडेट अपने होम स्टेट पर कोई भी वैकेंसी डालते हैं और ओबीसी का आरक्षण लेते हैं तो इसमें कैंडिडेट्स यदि अंचल लेवल का सर्टिफिकेट को मेंशन करते हैं, सबमिट करते हैं, तो 100% आप सभी निश्चित रहें कि आप सभी का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अंचल लेवल पर जो आप सभी को सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है उसको पूरे राज्य में मान्यता दे दी जाती है। यदि कैंडिडेट मान लीजिए कि पीजीटी का वैकेंसी अप्लाई करते हैं टीचर बनने के लिए, तो उसमें भी यदि ओबीसी अंचल लेवल के सर्टिफिकेट को आप सभी मेंशन करते हैं, लेकिन इसके लिए एक डेट रखी जाती है, कट ऑफ डेट, ठीक है। जैसे जिस प्रकार 2023 में पीजीटी की वैकेंसी आई थी उसमें भी मेंशन की गई थी, एक टाइम पीरियड दे दी जाती है, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। लगभग 3 साल कैंडिडेट को दे दी जाती है यदि अंचल लेवल की है, ठीक है। इससे अपर यानी एसडीओ लेवल, झारखंड में एसडीओ होती है और विभिन्न स्टेट में अलग अलग हो सकती है पोस्ट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी के पास से जो सर्टिफिकेट रहती है ओबीसी वाला सर्टिफिकेट, मतलब अपना जो आरक्षण लेना चाहते हैं उसके लिए, तो 3 लेवल पर सर्टिफिकेट बनती है, अंचल लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर और एक जिला लेवल पर। तो जिस किसी भी लेवल का सर्टिफिकेट है कैंडिडेट के पास, उसी के आधार पर सभी को आरक्षण दे दी जाएगी। यदि कैंडिडेट झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए और भी बेनिफिशियल वाला रूल्स बताने जा रहे हैं। तो अंचल लेवल का यदि रहती है तो उसमें आप सभी को 3 साल तक की सभी सर्टिफिकेट मान्य हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और जब अनुमंडल लेवल का होंगे उसमें और थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया जाता है उसको, ठीक है। यदि जिला लेवल का होगा तो उसमें और थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट का यहाँ पर मान्यता ज्यादा रहती है इसीलिए। तो यदि झारखंड में आरक्षण चाहता है कैंडिडेट और झारखंड का ही कैंडिडेट्स हैं तो अंचल लेवल की सर्टिफिकेट मान्य होगी। यदि सेंट्रल लेवल पर कैंडिडेट आरक्षण चाहते हैं तो अनुमंडल स्तर या फिर जिला स्तर की सर्टिफिकेट बनवाएं और ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ही बनवाएं। और लास्ट में अपने इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेट जो ऑफिशियल फॉर्मेट होते हैं उस फॉर्मेट में ही बनवा के ऑफलाइन वाला कैंडिडेट सबमिट करेंगे, ठीक है, ओबीसी एनसीएल के लिए। यदि कैंडिडेट झारखंड से है
और अदर स्टेट में जाके अप्लाई करते हैं तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप सभी को आरक्षण के लिए देने नहीं पड़ते हैं। यदि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट झारखंड में आके जॉब लेते हैं, यानी टीचर की वैकेंसी आती है मान लीजिए, उसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट आके यहाँ पर जॉब लेते हैं तो उसको भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। जनरल कैटेगरी में अप्लाई करनी होती है और जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को आरक्षण नहीं दिया जाता है और उसको आरक्षण से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र देने नहीं होते हैं। ठीक है, झारखंड का भी कैंडिडेट यदि कोई अदर स्टेट में जाके नौकरी लेते हैं, कोई वैकेंसी डालते हैं, तो वहां पर भी कैंडिडेट को आरक्षण का सर्टिफिकेट मेंशन नहीं करनी होती है। सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आधार, इन सभी का डॉक्यूमेंट लिया जाता है। बाकी आप सभी को आरक्षण से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं देने होते हैं। तो आप सभी क्लियर हो जाएं। यदि सेंट्रल स्तर पर कैंडिडेट चाहते हैं ओबीसी का आरक्षण तो ओबीसी अंचल सर्टिफिकेट बनवाएं अनुमंडल स्तर या फिर जिला स्तर से। यदि कैंडिडेट अपने राज्य में ही आरक्षण चाहते हैं तो अंचल लेवल का सर्टिफिकेट जो होता है वो सर्टिफिकेट मान्य होंगे, लेकिन एक कट ऑफ डेट रहती है, उस डेट को नोटिफिकेशन में ही मेंशन की जाती है। नोटिफिकेशन सबसे पहले कैंडिडेट पढ़ें, इसके बाद सभी चीजें करें, तभी कैंडिडेट अंतिम रूप से सफल हो पाएंगे। अन्यथा फिर नहीं तो आरक्षण का दावा करेंगे, अंतिम रूप से यदि नहीं दे पाएंगे, कैंडिडेट सबमिट नहीं कर पाएंगे डॉक्यूमेंट, तो फिर आपका आरक्षण का दावा करना गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट समझ लें आप सभी, यदि सेंट्रल स्तर पर चाहते हैं आरक्षण तो ओबीसी अंचल सर्टिफिकेट को बनवा लें। अभी एसएससी की विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। ठीक है, इसलिए सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट डाले हैं एसएससी में, उन सभी कैंडिडेट के लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है। आप सभी अपने सर्टिफिकेट को सबसे पहले जुगाड़ करें, क्योंकि ये मेन चीजें होती है, इसके आधार पर आप सभी को आरक्षण मिलती है और उसी के आधार पर सिलेक्शन भी होती है। क्योंकि ओबीसी की कम कट ऑफ जाती है, कम नंबर लाने पर भी सिलेक्शन होती है। यदि जनरल में डालेंगे कैंडिडेट तो उनको ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं ओबीसी से, ओबीसी की तुलना में जनरल को ज्यादा नंबर लाने होंगे तभी सिलेक्शन हो पाएंगे। यदि कैंडिडेट ओबीसी का आरक्षण लेना चाहेंगे तो ओबीसी अंचल सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, आप सभी को आरक्षण दिया जाएगा और कम नंबर पर भी सिलेक्शन होंगे। ठीक है, यदि कैंडिडेट और भी अदर कास्ट से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। और भी विभिन्न जो कास्ट होते हैं, आरक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट होते हैं, उन सभी से यदि वीडियो चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करेंगे। कमेंट के आधार पर वीडियोस उपलब्ध करा दी जाएगी आप सभी को। ठीक है, धन्यवाद।